अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं जी कोड ब्लॉक को कैसे इंस्टॉल करना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डेव C++ कैसे इंस्टॉल करना है। कोड ब्लॉक जो है एक बड़ा ही अच्छा IDE है जिसमें हम ना सिर्फ C++ बल्कि और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के कोड को लिख सकते हैं। तो कोड ब्लॉक को जिस लिंक से आप फ्री जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं वो हमारी जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको कैसे जो है वो डाउनलोड करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये लिंक अवेलेबल है जिसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वेब ब्राउज़र में जाके इसे पेस्ट करते हैं। इस लिंक पे जो है वो हमारे पास जो है वो इंस्टॉलर अवेलेबल है। आपको लिंक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आपकी स्क्रीन पे जो है वो कोई ऐड वगैरह आए तो आप उसे जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ये कंप्लीट होती है हम वापस आते हैं। ओके जी, हमारे पास ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है जो कि मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में अवेलेबल है। इस इंस्टॉलर पे मैंने जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या ओपन, या इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है अननोन पब्लिशर की वजह से विंडो जो है कन्फर्मेशन मांग रहा है, वो हमने इसे अलाउ कर दिया। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले नेक्स्ट क्लिक, उसके बाद जो है वो लाइसेंस एग्रीमेंट है, हम एग्री करते हैं। इसके बाद हमारे कंपोनेंट्स हैं इस IDE के। ये कंपोनेंट्स डिफ़ॉल्ट जो है वो हम सारे सेलेक्ट कर लेते होते हैं। हम इधर भी यही करेंगे। एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखिएगा कि यहाँ पे MinGW कंपाइलर जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं है तो आपको MinGW कंपाइलर अलहदा से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, हमने जो है लोकेशन बतानी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन C प्रोग्राम फाइल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और हमारी अब इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हमारे पास जो है वो प्रोग्राम फाइल्स में भी कोड ब्लॉक नज़र आ रहा होगा। हमें जो है वो डेस्कटॉप पे भी हमारे कोड ब्लॉक का आइकन नज़र आ जाएगा। तो वापस आते हैं जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके जी, हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये डायलॉग बॉक्स में हमसे पूछ रहा है कि आप कोड ब्लॉक ओपन करना चाह रहे हैं या रन करना चाह रहे हैं। तो नहीं, मैं फ़िलहाल इसे अभी नो कर देता हूँ। आप रन करेंगे तो हमारे पास जो है ये कोड ब्लॉक ओपन हो जाएगा। इसे हम फिनिश करते हैं जी। ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा कि हमारा आइकन बन चुका है। हमारी स्टार्ट मेन्यू में भी कोड ब्लॉक अवेलेबल होगा। C ड्राइव में भी जाके आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कोड ब्लॉक जो है वो C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये कोड ब्लॉक का फोल्डर बन चुका है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये MinGW को आना ज़रूरी है। अब हम आते हैं जी अपने कोड ब्लॉक पे, डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। हमारे पास ये जो कोड ब्लॉक का इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। इसे सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास सबसे जो टॉप पे जो बार है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में हमें जो है अपने प्रोग्राम का या प्रोजेक्ट का टाइटल नज़र आ रहा होता है। उसके बाद मेन्यू बार जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, सर्च वगैरह के ऑप्शन मौजूद हैं। उससे नेक्स्ट जो है वो टूल बार है जहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ जो है ये प्लेट्स या प्लेन्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो कोड ब्लॉक है वो ठीक काम करेगा या नहीं, तो उसके लिए सेटिंग के अंदर कंपाइलर, और कंपाइलर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे टैब्स हैं। इसमें टूल चेन एग्जीक्यूटेबल्स में आ जाएं और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका ये MinGW का पाथ ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो कंपाइलर ठीक इंस्टॉल हो चुका है। अदरवाइज़ आपको जो है इस MinGW का पाथ खुद से सेट करना पड़ेगा। अगर आपने खुद से सेपरेटली MinGW इंस्टॉल किया तो उसका पाथ यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप जो है वो पाथ आपको कॉपी करना आता ही होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ब्राउज में जाके आप जो है वो देख सकते हैं कि आपका MinGW का पाथ क्या है। यहाँ पे आके आप इसे कॉपी करें और फिर यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद नीचे कंपाइलर्स की और लिंकर वगैरह की जो ऑप्शन है, ये बिन के फोल्डर में ये फाइल्स का मौजूद होना ज़रूरी है। जब आप MinGW इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर बिन फोल्डर होता है, उसके अंदर ये फाइल्स मौजूद होती हैं। अब हम जी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना सीखते हैं कि हम कोड ब्लॉक के अंदर जो है वो प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे। उसके लिए हम फाइल में आए, फाइल में आके न्यू, और न्यू में आके हम एम्प्टी फाइल। अगर आप शॉर्ट की मदद से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि Ctrl+Shift+N दबा दें तो हमारे पास न्यू एम्प्टी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसे मैं सेव करता हूँ।
इसे जब आप सेव करेंगे तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो हमारी डेस्कटॉप होगी या माई डॉक्यूमेंट्स होगी। उसमें आप जो है वो C++ फाइल जो है वो इसकी टाइप लिखना ना भूलिएगा। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैंने सेव किया और ये जो है वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुकी है फाइल। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std, स्पेस के स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटीजर मेन और इसके अंदर cout हेलो वर्ल्ड। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं कि लाइब्रेरीज और मेन हमारे जो है वो दो मेन पार्ट होते हैं हमारे प्रोग्राम के, और मेन की बॉडी के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं अभी आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा के देखना चाह रहा था कि ये प्रोग्राम ठीक काम करता है या नहीं। तो उसके लिए मैंने कोड लिखा, मैंने इस फाइल को सेव किया। हमें पता है जब हम कोड लिख लेते हैं तो उसके बाद एक पूरा प्रोग्राम लाइफ साइकिल है जिसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कैसे जो है वो पूरा एक लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट होता है। मीन्स हम पहले कंपाइल करते हैं, फिर लिंक करते हैं, फिर लोड करते हैं, तो तब जाके हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होती है। इसमें हमारे पास कोड ब्लॉक के अंदर इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कंपाइल, बिल्ड एंड रन। कंपाइल से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाता है, बिल्ड से हमारी एक्जी फाइल जो है वो बिल्ड हो जाती है, और रन से हमारी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अगर आप देखना चाहें कि इसको कैसे करना है तो प्रोग्राम लिखने के बाद आप बिल्ड की मेन्यू में जाएं और वहाँ पे हमारे पास ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। बिल्ड की भी है, कंपाइल की भी है, रन की भी है, और अगर आप सारा कुछ एक स्टेप में करना चाहें तो बिल्ड एंड रन की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर मैं जो है वो F9 शॉर्ट की प्रेस कर लेता हूँ, हमारे पास इस मेन्यू में हर जो है वो फीचर के आगे उसकी शॉर्ट की या हॉट की अवेलेबल है। अगर मैं F9 प्रेस करता हूँ तो मेरे ये सारे प्रोसेस के सारे स्टेप्स जो हैं वो एक ही दफ़ा में परफॉर्म हो जाएंगे। तो मैं जो है बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ या F9 प्रेस करता हूँ तो अब ये मेरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल, लिंक और एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। जब हमने IDEs को डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे IDEs में दो तरह के इंटरफेस अवेलेबल होते हैं। एक वो इंटरफेस जहाँ पे हम कोड लिखते हैं उसे हम कहते हैं एडिटर, एक वो इंटरफेस जहाँ पे हमारी आउटपुट आती है उसे हम कहते हैं कंसोल। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो कंसोल जो है वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हो गई है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और साथ में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हमारा ये प्रोग्राम कितने सेकेंड्स में कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा इस स्क्रीन पर तो मैं दोबारा एडिटर पर वापस आ जाऊँगा। तो एडिटर के जो है वो स्क्रीन है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, और हमारा ये जो नीचे वाली बार है, ये जो प्लेन है, वहाँ पे हमारी लॉग्स जनरेट हो रही होती हैं हमारी कंपाइल की या बिल्ड की। जब मैं इसे बिल्ड करूँगा, कोई अगर एरर आएगा प्रोग्राम में, कोई ट्रांसलेशन टाइम पे कोई मसला होगा तो उसका स्टेटस या उसके भी सारी जो है वो लॉग्स यहाँ पे जनरेट होंगी। और ये जो हमारी लेफ्ट प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जितनी भी हमारी फाइल्स ओपन होती हैं या प्रोजेक्ट ओपन होता है या प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई फाइल्स अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। तो फ्यूचर में जब हम जो है वो ऊप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स हुआ करेंगे, तो वो सारी की सारी जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो ये था जी हमारा कोड ब्लॉक। इसमें हमने देखा कि कोड ब्लॉक एडिटर को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और कैसे वहाँ पे कोड को लिख के उसे एग्जीक्यूट एंड रन करना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।